अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 2 ऑनलाइन है और जनरल मैथ 9th क्लास का। तो रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। अब हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, उसमें कुछ टर्म्स गिवन हैं और हमने उनको देखते हुए नेक्स्ट 4 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट है 12, 16, 21 एंड 27। तो अब हमने चेक करनी है नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। सॉल्यूशन इज़, फर्स्ट टर्म हमारे पास है a1 इज़ इक्वल्स टू 12, a1 इज़ इक्वल्स टू 12, a2 is equals to 16, a3 is equals to 21 and a4 is equals to 27। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ से डिफरेंस चेक कर लेना है कि हमारे पास पहली टर्म में क्या ऐड हो रहा है तो दूसरी टर्म आ रही है, और दूसरी टर्म में क्या ऐड हो रहा है तो तीसरी टर्म आ रही है। सिमिलरली थर्ड टर्म में क्या ऐड हो रहा है तो फोर्थ टर्म आ रही है। हमने डिफरेंस चेक कर लिया है a2 माइनस a1, 16 माइनस 12 इज़ इक्वल्स टू 4। इट मीन्स कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में 4 ऐड हो रहा है तो हमारे पास सेकंड टर्म आ रही है। सिमिलरली हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस किया, 21 माइनस 16 इज़ इक्वल्स टू 5 एंड a4 माइनस a3 इज़ इक्वल्स टू 27 माइनस 21 इज़ इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हमने ये गेस किया है कि फर्स्ट टर्म में 4 ऐड हो रहा है तो हमारे पास सेकंड टर्म आ रही है, और सेकंड टर्म में 5 ऐड हो रहा है तो थर्ड टर्म आ रही है, और थर्ड टर्म में ये 6 ऐड हो रहा है तो हमारे पास फोर्थ टर्म आ रही है। सिमिलरली हम फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में 7 ऐड कर देंगे, बिकॉज सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 4 ऐड होने पे आ रही है, और थर्ड टर्म जो है वो सेकंड में 5 ऐड होने से आ रही है, और फोर्थ जो है वो थर्ड में 6 ऐड होने से आ रही है। तो इट मीन्स कि आगे हमारा सिमिलरली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह ऐड होते जाएंगे। a5 इज़ इक्वल्स टू 27 प्लस 7 इज़ इक्वल्स टू 34। तो हमारे पास जो फिफ्थ टर्म आई है वो 34 है। a6 इज़ इक्वल्स टू 34 प्लस 8 इज़ इक्वल्स टू 42। अब हमने क्या किया है, फिफ्थ टर्म में 8 ऐड किया है तो हमारे पास 42 आंसर आया है। इट मीन्स हमारे पास ये क्या है, सिक्स टर्म है। नाउ a7 इज़ इक्वल्स टू 42 प्लस 9। 42 हमारे पास कौन सी है, सिक्स टर्म है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो ये 42 प्लस 9 इज़ इक्वल्स टू 51 एंड a8 इज़ इक्वल्स टू 51 प्लस 10। अब हमने क्या किया है, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही ऐड करते आ रहे हैं हर टर्म में, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं वो हैं a5, a6, a7 एंड a8। इनके आंसर जो हैं a5 का 34 है, a6 का 42 है, a7 का 51 है एंड a8 का 61 है। तो इस तरह हम अपनी नेक्स्ट जो हैं टर्म्स वो फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इस सीक्वेंस में हमारे पास कुछ टर्म्स सिमिलरली गिवन हैं, हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सीक्वेंस की टर्म्स कौन सी हैं, 1, 3, 7, 15, 31 एंड सो ऑन। अब हमने सेम ऐसे ही किया है कि a1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, a2 हमारे पास थर्ड टर्म है, उसके बाद a3 हमारे पास 7 आ रहा है, ये थर्ड टर्म है। इसी तरह a4 इज़ इक्वल्स टू 15 एंड a5 इज़ इक्वल्स टू 31। अब हमने यहाँ पे भी वही प्रोसेस करना है, हमने डिफरेंस चेक कर लेना है a2 माइनस a1 का। सो 3 माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 2, a3 माइनस a2 इज़ इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 4। सिमिलरली हमने फर्स्ट 5 टर्म का डिफरेंस चेक कर लिया, यहाँ से हमें ये पता चला है कि 2 और इसके मल्टीपल्स ऐड हो रहे हैं, 2, 4, 8 एंड 16। सो इसी तरह हमने क्या करना है, हमारे पास 2 है, उसके बाद 2 का मल्टीपल 4 है, उसके बाद 2 का मल्टीपल 8 है, उसके बाद 2 का मल्टीपल है ये 16। तो हमने सिमिलरली ये ऐड करने हैं इसमें। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म में अगर 2 ऐड हो रहा है तो थर्ड आ रही है, और सेकंड में 4 ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 16। तो अब हमने क्या करना है, a6 टर्म में, a5th टर्म में हमने 32 ऐड करना है। ये फिफ्थ टर्म में हमारे पास क्या है, ये a5th टर्म हमारे पास ये है, a5th है हमारे पास 31।
और ए हमारे पास फिफ्थ में हमने 32 ऐड किया, बिकॉज यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है 16, और 16 प्लस 16 हमारे पास 32 होता है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हमने क्या किया 32 ऐड किया, तो हमारे पास A6 टर्म क्या आई 63। सिमिलरली A7 इज़ इक्वल्स टू A6 प्लस 64। अब ये 64 इसलिए ऐड हो रहा है, हमने 2 के मल्टीपल जिसमें ऐड करने हैं, तो 63 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 127 एंड A8 इज़ इक्वल्स टू A7 प्लस 128। जैसे हम चले थे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, तो 127 हमारे पास ये A7 का आंसर है, और इसमें 128 ऐड किया तो हमारे पास क्या है 257। सिमिलरली A9 इज़ इक्वल्स टू A8 प्लस 256, सो 255 प्लस 257 इज इक्वल्स टू 511। सो ये हमारे 2 पार्ट्स सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास सिमिलरली ऐसे कुछ टर्म्स गिवन हैं, -2 to 12, 40 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, हमने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है इस सीक्वेंस की। हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है A1 इज़ इक्वल्स टू -2, A2 इज़ इक्वल्स टू 2, A3 इज़ इक्वल्स टू 12 एंड A4 इज़ इक्वल्स टू 40। सिमिलरली हमने क्या किया, डिफरेंस चेक कर लिया इनका, A2 माइनस A1 इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस इंटू -2 इज़ इक्वल्स टू 4। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो 4 होता है इसको हम 3 प्लस ये जो हमारे पास 4 है, ये 4 जो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1। इसको हमने 3 इंटू 1 लिखा है। इसका जो आगे ये ट्रिक है, इसकी आगे बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लाइक हमारे पास क्या, हमने A3 माइनस A2 किया है, सो A थर्ड टर्म हमारे पास 12 है, और -2 जब किया तो हमारा आंसर 10 आया। सो 10 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 1। 9 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू 9 का हमारे पास होता है 3 का स्केयर, 3 स्केयर प्लस 1, बिकॉज यहाँ पे ये साथ में मेंशन है 3 स्केयर इज़ इक्वल्स टू 9। सिमिलरली A4 माइनस A3 इज़ इक्वल्स टू 40 माइनस 12। सो 27 आंसर आया है। 27 को हम 28 आंसर आया, हम इसको 27 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, 3 क्यूब प्लस 1। इट मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें 3 पावर 1 प्लस 1 ऐड हो रहा है। फर्स्ट टर्म जो है उसमें ये ऐड हो रहा है, और सेकंड टर्म में 3 स्क्वायर प्लस 1 ऐड हो रहा है, और थर्ड टर्म में फोर्थ टर्म में हमारे पास 3 क्यूब प्लस 1 ऐड हो रहा है। सिमिलरली हमने फिफ्थ टर्म में क्या करना है, फोर्थ टर्म में 3 पावर 4 प्लस 1 ऐड करना है, तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे उसका आंसर 122 आएगा। सिमिलरली A6 इज़ इक्वल्स टू 122 जो फिर फिफ्थ टर्म का आंसर है, और इसमें ऐड क्या करना है 3 पावर 5 प्लस 1, तो ये जब ऐड करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर 366 आएगा। और A7 इज़ इक्वल्स टू 366 A6 टर्म है, जब हम उसमें 3 पावर 6 प्लस 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर 1096 आंसर आएगा। सिमिलरली A8 हमारे पास किया 1096 प्लस 3 पावर 7 प्लस 1 ऐड किया, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3284 आंसर आ जाएगा। नाउ अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट में हमारे पास 9, 11, 14, 17, 19, 22 हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने इसको टर्म्स वाइज लिख लिया, A1 टर्म, A सेकंड टर्म, A3, A4, A5 एंड A6। हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया। जो फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म का फर्स्ट से डिफरेंस है वो 2 है, और जो थर्ड का 2 से है वो 3 है, और जो फोर्थ का 3 से है वो भी 3 है। इट मीन्स फर्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहा है, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स जो होंगी उनमें 3 ऐड करना है, फिर एक जो आएगी उसमें 2 ऐड करना है, फिर जो नेक्स्ट 2 होंगी उनमें 3 ऐड करना है। लाइक हमारे पास ये देखें, ये 2 ऐड हो रहा है फर्स्ट टर्म में, ये 2 ऐड हो रहा है फर्स्ट टर्म में, और ये 3 ऐड हो रहा है नेक्स्ट 2 में, 3, फिर 2 ऐड हो रहा है, फिर 3। अब जो A7 होगी उसमें हमने A6 में 3 ऐड करना है, 22 प्लस 3 इज इक्वल टू 25, और A8 टर्म जो है इसमें हमने A7 प्लस 2 करना है, बिकॉज A1 टाइम 2 ऐड हो रहा है, और 2 टाइम्स जो 2 टर्म्स आ रही हैं, एक मीन के फर्स्ट टर्म में जो 2 ऐड हो रहा है, फिर फर्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहा है, फिर सेकंड और थर्ड में 3 ऐड हो रहा है, फिर फोर्थ में 2 ऐड हो रहा है, फिर फिफ्थ और 6 में 2 ऐड हो रहा है, और फिर 7 जो है इसमें भी 3 ऐड होना है। अब हमारे पास A8 टर्म जो है उसमें फिर 2 ऐड होगा तो 27 आएगी, और A9 और A10 में फिर 3 ऐड होगा तो 30 एंड 33 आंसर आएगा।
बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद आप सबको समझ आ गई होगी। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।